बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिल्स की तरक्की की रफ्तार 5वें गियर में देखकर जो कब्ज तोड़ तबसरे होते रहे, तौबा तौबा। मरियम नए कपड़े सिलवाने दर्जी के पास पहुंच गई। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले देखें कौल व फेल में तजाद क्या होता है। कौल सुने। जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। फेल देखें। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बाहर मुखालफत, अंदर बढ़ाने पर इसरार। मरियम नवाज बोली, अंकल हमें साथ साथ इश्यूज बनाकर ऐसा करना है। ये कौल तो है मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। और फेल क्या है? बहुत हसास वीडियोस हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% कमी के बावजूद फार्म 47 की मरियम की इस हुकूमत ने चावल की फसलों में तेल के ज्यादा इस्तेमाल को देखते हुए गुज़श्ता 45 दिन में डीजल की कीमत में 40 रुपए का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल में 5 रुपए के मजीद इजाफे के बाद पेट्रोल भी इस वक्त 272 रुपए का हो चुका है। वैसे इस वक्त हुकूमत किसकी है? पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। जबकि चीनी 200 रुपए तक पहुंच गई है और बाकी सब चीजें भी अवाम की पहुंच से दूर होने पर तारक मतीन ने डेन टॉनिक वाले बंदर का एक पुराना क्लिप शेयर किया। किलो चीनी है, ये देख रहे हैं। आधा किलो चीनी मुझे 55 रुपए में मिली है। इस पर तारक मतीन ने लिखा, किधर हैं ये साहब, अब आइए रेट बताइए। हर शख्स चाचा साजिद नवाज बना हुआ है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, ऐसे लोगों के लिए चाचा साजिद नवाज नहीं, पुलिस कांस्टेबल शाहिद जट की जरूरत है। अहमद फरहाद ने कहा, मरहूम आज जिंदा होते तो महंगाई देखकर खुदकुशी कर लेते। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, पीटीआई के दौरे हुकूमत में अपोजिशनी एक लाइन से खोले जाते थे जो सुबह स्टार्ट लेते थे और शाम तक कतार दर कतार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और इसके बाद टॉक शोज में पहुंच जाते थे। मजे की बात, मीडिया इन्हें भरपूर कवरेज देता था, बल्कि खुद भी साथ शामिल होता था। असल सहूलतकार कौन था? जबकि दूसरी तरफ चाचा साजिद नवाज जब से रिहा हुआ है, हैरान और परेशान होकर एक ही सवाल पूछता फिर रहा है कि मैंने गाली देते वक्त किसी का नाम ही नहीं लिया। वीडियो देखे, मैंने नाम लिया ही नहीं है किसी का। तो मरियम की कनीजें और पुलिस वालों ने कैसे सोच लिया कि मैंने सब दी माँ इज्जत और गैरत के बगैर करप्ट चोर हुकूमत मरियम और नवाज शरीफ की हुकूमत को कहा था। मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। याद रखें, इस वक्त मरियम की शरीफ फैमिली 9 शुगर मिल्स के साथ पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। 5 शुगर मिल्स के साथ बिलावल जरदारी इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद जहांगीर तरीन, चौधरी फैमिली और दीगर कई सियासी शख्सियात भी एक 2 शुगर मिल्स की मालिक हैं। सहाफी तारक मतीन ने लिखा, सिलेक्टेड बूटों के अंदर घुसा हुआ, एस्टेब्लिशमेंट से चिपक के इक्तदार से चिमटा हुआ खानदान जो 100 की चीनी, 150 के पेट्रोल और 20 की बिजली पर मार्च कर रहा था। तबाही और नवाज शाही मुसल्लत की है। करने वालों ने अपने और इस खानदान की खातिर। गुलाम हैदर ने ट्वीट किया, नाम भी किसी ने बहुत सोच कर रखा होगा कि नवाज शरीफ मतलब शरीफ खानदान को नवाजने वाला। इन पर अकरबा परवरी का इल्जाम भी नहीं आ सकता, नाम ही ऐसा है। मलिया हाशमी ने आसमा शिराजी का बयान शेयर करते हुए लिखा, वो पूछना ये था कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से बढ़ने पर जो परेशान थे, आज 300 के करीब छलांगे लगाता पेट्रोल इन्हें महंगा कैसे नहीं लग रहा। आसमा शिराजी की गुमशुदगी पर सहाफी अदील राजा ने कहा, प्लीज कौम की मदद करें, कोई आवाज नहीं उठा रहा, प्लीज तलाशें इन लोगों को। मरियम का एक पुराना क्लिप शेयर करते हुए सहाफी रिजवान गलजई ने लिखा, अब लोग अपनी मोटरसाइकिल या सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, चीनी भी महंगी है। साफी अदनान आदिल ने लिखा, कहते हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हम गंदम दालें, चीनी, खाने का तेल, रुई कपास बैरून मुल्क से दरामद कर रहे हैं। हमें इस हाल पर किसने पहुंचाया? साफी हरमीत सिंह ने हमजा शहबाज का क्लिप शेयर किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना वही शख्स कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। इरशाद भट्टी ने शहबाज शरीफ के पुराने मशवरे पर 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। शहबाज शरीफ को ही मशवरा दिया, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस स्क्रीन पर नजर आने वाले इस नेक इंसान के फार्मूले पर अमल कर लेते तो आज पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर और डीजल 284 रुपए फी लीटर ना होता। वकील अहमद का ये ट्वीट देखें,
लिखा था महंगाई सिर्फ अशिया ज़रूरिया की कीमतों तक महदूद नहीं रही बल्कि हर शोबे में जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बना रही है। रोटी चाहे 16 की ले लें लेकिन अगर पंखा चलाकर खाई तो ये 61 रुपए की पड़ेगी। और ऊपर से ये जुल्म देखें, पेट्रोल पंप भी फार्म 47 वालों के हैं जो 70 मोटरसाइकिल में 14.5 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं। मेरी टैंकी के अंदर 14.5 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया? इस पर फ्याशा ने लिखा, कमाल करते हो बाबा जी, अगर 17 सीटें जीतने वाले हुकूमत बना सकते हैं तो 10 लीटर की टैंकी में 14 लीटर पेट्रोल क्यों नहीं आ सकता, और वो भी PSO के पंप से। याद रहे होंडा 70 या दूसरी 70 मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक बिल्कुल खाली टैंकी में 8.5 लीटर पेट्रोल आता है। 9 लीटर पेट्रोल ढक्कन तक आ जाता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने एक टाउट सियासतदान की इस पुरानी अदाकारी करने की तस्वीर पर लिखा, जब पेट्रोल 150 रुपए था तो मौसूफ साइकिल पर आया था असेंबली में। आज माशाल्लाह मौसूफ वजीर आजम का मुशीर है, मुकम्मल खामोश हैं। 272 रुपए लीटर पर भी मुनाफिक समझे जाने वाले लिफाफा अदाकार इकरारुल हसन ने नून लीगी चमचा इजाज सैयद और ARY की एक खबर शेयर करते हुए लिखा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लिखा, अब 18 सितंबर तक तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स की तरफ से मजे मजे की कहानियां सुनने को मिलेंगी। हालांकि ट्रंप की तमाम अतर चापलूसी के बावजूद इमरान खान को ट्रंप के इस दौरे का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें, तहरीक इंसाफ अगस्त से सितंबर तक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और ये स्क्रीन पर दिखने वाले वही चैनल्स और मुनाफिक सहाफ़ी हैं जो इमरान खान की इस्लामाबाद में माजी की हर एहतजाजी तहरीक के दौरान हुकूमती प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हुए चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान की खबरें छोड़ते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का जमाना है। पता चला है कि ट्रंप 18 सितंबर को बरतानिया के दौरे पर होंगे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम तो दर्जी के पास भी पहुंच गई थी कपड़े देने। अदील राजा ने मशवरा दिया, अब क्या करना है, वीगो में डाल के ले आते ट्रंप को। एक दूसरे नून लीगी तलत हुसैन नमी लिफाफे ने घबरा कर कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी नून लीग को कभी वोट नहीं दिया। इस पर अहमद फरहाद ने जवाब दिया, हजूर आपने वोट नहीं दिल दिया है।